ओम शांति। नमस्कार प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। प्रिय दोस्तों, कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसे आप बहुत सम्मान करते हैं, जिसके साथ आपकी बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती होती है, घनिष्ठ मित्रता होती है। और एक दिन ऐसा आता है जो वो मित्र आपको धोखा दे देता है, आपको दुविधा में डाल देता है। जी हाँ दोस्तों, इस दुविधा से कैसे बचे, इस धोखेबाजी से कैसे बचे, सावधान कैसे रहे, आइए इस कहानी के द्वारा हम जानते हैं। एक समय की बात है, एक बंदर था जो जामुन के पेड़ पे रहता था और जामुन के पेड़ के किनारे एक तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था और मगरमच्छ और बंदर में गहरी दोस्ती थी। क्यों? क्योंकि बंदर उसे मीठा मीठा जामुन खिलाया करता था। इस प्रकार मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती और भी गहरी होती गई। एक बार बंदर ने मगरमच्छ को एक बड़ा जामुन का गुच्छा देते हुए यह कहा कि प्रिय मित्र, इसे तुम अपनी पत्नी अर्थात मेरी भाभी को खिलाना। तो मगरमच्छ उस जामुन के गुच्छे को लेता है और बड़ा ही खुशी मन से तालाब के अंदर जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है और पत्नी को वो जामुन का गुच्छा देते हुए कहता है कि प्रिय, यह जो जामुन है इसे तुम खाओ और इसे मेरा जो प्रिय मित्र जो बंदर है, जो जामुन के पेड़ पे रहता है, उसने तुम्हारे लिए भेजा है। वह मगरमच्छनी जामुन को खाती है और बड़ा खुश हो जाती है, क्योंकि जामुन बड़ा स्वादिष्ट रहता है, बड़ा मीठा रहता है। और जामुन खाते खाते मगरमच्छनी के मस्तिष्क में एक गलत बात जन्म लेने लगता है और वो सोचने लगती है कि जामुन इतना स्वादिष्ट है तो बंदर का दिल कितना स्वादिष्ट होगा। और ऐसा सोचते हुए इस विचार को अपने पति के पास रखती है और कहती है कि प्रिय, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? तो मगरमच्छ कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो मगरमच्छनी कहती है कि मुझे आपका जान नहीं चाहिए, मुझे बंदर का दिल चाहिए। और बंदर को कहना कि मैं तुम्हारे जामुन खाकर बहुत खुश हो गई हूँ और तुम्हें भी दावे पर बुलाया है। मगरमच्छ वहाँ से चले जाता है और जामुन के पेड़ के किनारे जाकर बंदर को आवाज़ लगाता है। बंदर भैया ऊपर से थोड़ा नीचे आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ भैया? तो मगरमच्छ कहता है कि प्रिय मित्र, तुम्हारा यह जामुन खा करके तुम्हारी जो भाभी है बहुत खुश हो गई है और वो कह रही थी कि बंदर भैया को कहना कि वो दावे पर आए और हमारे घर का भी भोजन स्वीकार करे। तो बंदर बड़ा खुश हो जाता है और कहता है, क्यों नहीं, ज़रूर जाएंगे हम। और मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो जाता है और कहता है, चलो भैया चलो। और मगरमच्छ जैसे ही पानी में तैरने लगता है और आधे रास्ता जाता है तो हंसने लगता है, ठहाके मारने लगता है मगरमच्छ। उसके ठहाके को सुनकर बंदर को थोड़ा शक हो जाता है और कहता है, क्या हुआ भैया, आप हंस क्यों रहे हो? तो मगरमच्छ कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें दावत पे क्यों बुलाया है? क्योंकि वो तुम्हें कोई दावत नहीं देना चाहती, बल्कि वो तुम्हारा ही दावत मनाना चाहती है। तो बंदर कहता है, अच्छा ये बात है। फिर उसके बाद मगरमच्छ दोबारा कहता है कि कल जो तुम्हारा जामुन जो तुम्हारी भाभी ने खाया, वो जामुन खा के वो बहुत खुश हो गई और वो कह रही थी जामुन इतना स्वादिष्ट है तो बंदर का दिल कितना स्वादिष्ट होगा। इस पर बंदर हंसने लगता है और उसके हंसते हुए सुन करके मगरमच्छ कहता है कि क्या हुआ? इस पर बंदर कहता है, प्रिय मित्र, यह बात तो तुम्हें पहले ही बतानी चाहिए थी ना, क्योंकि भाभी को मेरा दिल चाहिए तो दिल तो मैं पेड़ पर रख करके आया हूँ। तो मगरमच्छ उसे वापस उस पेड़ के पास ले जाता है और बंदर जोरदार छलांग मारते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है कि प्रिय मित्र, मैंने तुम पे बड़ा ही भरोसा किया था, तो तुम्हें अपना मित्र मानता था, लेकिन तुम तो बड़े धोखेबाज निकले। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि दिल तो शरीर के अंदर होता है और दिल निकालने के लिए किसी की हत्या करनी होती है? अपनी गलती पर मगरमच्छ को अफसोस था, परंतु मगरमच्छ तो मगरमच्छ ही होते हैं। प्रिय दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसी घटना होती है, आप पहले से सावधान रहे, आपको कोई धोखा ना दे, आपका कोई गलत उपयोग ना करे। आप किसी को सम्मान करते हैं, आप किसी को सहयोग देते हैं, दिल से देते हैं, चाहे वो धन से देते हैं, चाहे वो संपत्ति से, हर एक प्रकार का सहयोग देते हैं अपनी भावनाओं से। तो अपनी भावनाओं को यूं ही बर्बाद ना करें, अपने समय को यूं ही बर्बाद ना करें और ऐसे मगरमच्छ जैसे लोगों पर विश्वास ना करें। सावधान रहें, कहीं आपके साथ भी ऐसी घटना ना घट जाए।